ये बीजेपी की जो सरकार है, मोदी जी की, उनकी लापरवाही है, क्योंकि भारत में राजनीति धर्म के नाम पर की जा रही है। यही कारण है कि जो आता है वो चाहता है मेरा शासन चले। ये देश है, यहाँ पर हिंदू भी रहेगा, मुस्लिम भी रहेगा, सिख भी रहेगा, ईसाई भी। दी थी कि किसान सुधर जाएंगे तो सुधार देंगे। नहीं तो बार बार कह रहे हैं कि उनका बेटा गाड़ी में था ही नहीं। ये प्रूव करके दिखाए ना, सारी जनता कह रही कि मतलब वो उनका बेटा था, उसमें तो 100% था, वो अकेले थोड़ा सा बोल रहे हैं, उस प्रूव करके दिखाए। इस्तीफा देना पड़ेगा भाई, क्यों नहीं देंगे। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं लखीमपुर में, लखीमपुर के तिकोनिया में, जहां पर शहीद किसानों की अंतिम अरदास है। एक बार आप देखिए यहाँ पर लोग, कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश के किसानों से आह्वान किया था कि जो लोग इस अंतिम अरदास में पहुंच सकते हैं वो लोग पहुंचे। तो देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में किसान आए हुए हैं। गाड़ियाँ देख सकते हैं यहाँ पर, अभी अभी जस्ट प्रियंका गांधी आई हैं, और सिक्योरिटी आप लोग देख सकते हैं। जिन किसानों को गाड़ी से कुचलकर मार दिया गया था, उन शहीद किसानों के लिए आज अंतिम अरदास है, और इस अंतिम अरदास में शामिल होने के लिए भारी संख्या में पूरे देश से लोग आए हुए हैं। अलग अलग हिस्सों से किसान आए हुए हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखते चलिए मेरे साथ, और ये सारे विजुअल्स देखते जाइए। मंच लगा हुआ है। राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश सरकार से जो समझौता किया था कि अंतिम अरदास से पहले गृह राज्य मंत्री टेनी का इस्तीफा होगा, उनके बेटे पर कार्रवाई होगी। उनके बेटे ने गिरफ्तारी तो दे दी है, लेकिन अभी तक मंत्री जी का इस्तीफा नहीं हुआ। आज आखिरी दिन है। आज के बाद किसान क्या प्लानिंग करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। आखिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि मंत्री का इस्तीफा अभी तक नहीं हुआ। ये देखिए आप, क्राउड देखिए, और हमारे साथ बने रहिए, लगातार हम दिखा रहे हैं आपको। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? मैं पलिया से, पलिया महंगापुर। कब आए हैं? अभी आया हूँ जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहिर। तो ताहिर, आप किस लिए आए हुए हैं यहाँ पे? मैं इसमें किसान के समर्थन में आया हूँ। किसान के समर्थन में? देखिए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हुए हैं। आप कहाँ से हैं? वॉलंटियर है यहाँ पर। आइए एक बार स्टेज दिखा देते हैं हम आपको। यहाँ पर मत्था टेक के आप इनको एक बार हम मीडिया की कोशिश करेंगे। मीडिया को वॉलंटियर्स पीछे करें वहां से। मीडिया के लोग किस तरह से पीछे करें सबको। मीडिया को माइक एक तरफ बैठा है, उसके बाद मीडिया को भेजें। ये हमारा शहीदों को श्रद्धांजलि देने का दिन है, नमन करने का। आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। आप देखिए यहाँ पर आए हुए लोगों की संख्या देखिए। धन्यवाद है आपके परिवार की संवेदना है, एक मिनट इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। सभी वॉलंटियर्स हैं, वो भी टीमें पहुंचने का काम करें। आगे करके घुमा लो ना, पैन कर लो कैमरा। निवेदन है सभी वॉलंटियर्स से कि देखिए आप व्यवस्था को नियंत्रण कीजिए और हमारे वॉलंटियर्स का सहयोग कीजिए। अगर आपको शहीदों के प्रति संवेदना है तो व्यवस्था बनाइए, नहीं तो हमको कोई निर्णय भी करना पड़ सकता है। मीडिया के लोगों से निवेदन है कि वहां से हटिए भाई। आप कहाँ से हैं? हम पलिया से। हमारा इधर है। पलिया से। पलिया से। आप पीछे आइए। पलिया से बंधु निवेदन है, पीछे आइए वहां से। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान पहुंचे हुए हैं। बड़ा काम करें, लाखों और आपके जैसे सहयोगी लोग, पुलिस प्रशासन, लाख के करीब ये संख्या बताई जा रही है। इतना दूर है ये जगह दिल्ली से।
12 घंटे लग गए हमको दिल्ली से यहाँ तक पहुँचने में। रात से हम लोग निकले थे और फिर भी इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। ये बड़ी बात है। ये इस चीज़ को दिखाता है, इस बात को साबित करता है कि यह देश अभी भी किसानों के साथ है। देश के लोग अभी भी किसानों के साथ हैं। सरकार इस बात को नहीं समझ रही है। आप कहाँ से हैं भाई साहब? पलिया से। तो आप यहाँ पर आए हुए हैं। जी जी जी। मंत्री जी का इस्तीफा तो अभी हुआ नहीं। होगा, अभी टाइम लगेगा, होगा जरूर होगा। होगा क्यों नहीं, उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा भाई, क्यों नहीं देंगे, देना पड़ेगा भाई। आप कहाँ से? यही लखीमपुर खीरी से है। तो आप तो पूरा घटना मामला जानते हो। हाँ, ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ, जानबूझ के गाड़ियाँ चढ़ाई गई हैं। इसके लिए टैनी जी को, जो उनके गृह मंत्री का है, वो मतलब त्याग पत्र दे देना चाहिए। टैनी तो बार बार कह रहे हैं कि उनका बेटा गाड़ी में था ही नहीं। ये प्रूव करके दिखाया ना, सारी जनता कह रही कि मतलब वो उनका बेटा था, उसमें तो 100% था, वो अकेले थोड़ा सब बोल रहे हैं, उस प्रूव करके दिखाए। और कोर्ट ने भी कहा था 2:35 से 3:30 के बीच में कहाँ थे, उन्होंने साबित करके दिखा ही नहीं पाए। इस्तीफा क्यों जरूरी है मंत्री का? निष्पक्ष जांच होने के लिए। जब कोई पावरफुल आदमी रहता है तो उसमें जांच में व्यवधान डालेगा, इसलिए इस्तीफा जरूरी है। अगर अभी तक राकेश टिकैत ने अब तक का टाइम दिया था सरकार को, लेकिन अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ, तो ये देखने वाली बात होगी कि किसान इसके आगे का क्या स्टेप लेते हैं। उसका भी ऐलान यहीं पर होगा, अभी शाम तक उसका ऐलान होगा। हम वो भी विजुअल्स आपको दिखाएंगे। और देखिए, मामला ये है कि आज अंतिम अरदास है। पूरा लखीमपुर गम में डूबा हुआ है। पूरे देश के तमाम हिस्सों से किसान यहाँ पर आए हुए हैं। दिल्ली से, मेरठ से, पंजाब से, हरियाणा से, गुजरात से किसान आए हुए हैं। आसपास के जिलों के किसान हैं। प्रियंका गांधी आई हुई हैं, विपक्ष के नेता आए हुए हैं, संयुक्त किसान एकता मोर्चा के सारे किसान आए हुए हैं। लेकिन सरकार की हठधर्मिता कि अभी तक मंत्री जी का इस्तीफा नहीं हुआ। मंत्री जी का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे सरकार की क्या मजबूरी है, यह सरकार को बताना चाहिए। आप कहाँ से हैं? पूरनपुर से। मंत्री जी का इस्तीफा अभी तक नहीं हुआ है। ये बीजेपी की जो सरकार है, मोदी जी की, उनकी लापरवाही है। ये जो किसान मोर्चा है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का मोर्चा है और सभी भोजन करते हैं। ये जो बीजेपी पार्टी है, कोई भी पार्टी है, ये नेताओं की वजह से ये किसी भी धर्म को इकट्ठा नहीं होने देती, क्योंकि भारत में राजनीति धर्म के नाम पर की जा रही है। यही कारण है कि जो आता है वो चाहता मेरा ही शासन चले। ये देश है, यहाँ पर हिंदू भी रहेगा, मुस्लिम रहेगा, सिख भी रहेगा, ईसाई भी, और सभी किसान हैं और किसान जीतेगा भी। सरकार को झुकना पड़ेगा। मोदी क्यों नहीं कुछ कर पा रहे? क्योंकि उन्होंने सब कुछ बेच दिया है देश का, इसलिए वो अपनी बात, क्योंकि वो प्रधानमंत्री खाली नाम है उनका, जैसे मनमोहन सिंह को कहते थे कि सोनिया गांधी का चम्मच है, वो भी इस टाइम उसके अंबानी अडानी का चम्मच है। आप जो आप रखें विचार नहीं, लेकिन अगर जांच गिरफ्तारी तो हो गई है ना मंत्री के बेटे की, तो क्या आपको नहीं लगता कि जांच हो पाएगी? सर होनी चाहिए। ये यहाँ पर बोला गया है दिल्ली में जांच हो, यहाँ पर नहीं हो पाएगी। दिल्ली में जांच होगी तभी ये कुछ न्याय मिल पाएगा, न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि इसमें हमारे पत्रकार जो आपके भाई हैं वो भी शहीद हुए हैं। कश्यप उनका नाम है, पूरा नाम मुझे पता नहीं, कश्यप, हाँ, रमन कश्यप, क्योंकि पत्रकार को भी कुचला गया है। और सभी धर्म, क्योंकि ये आपको कह चुके हैं, ये जो किसान मुद्दा है ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का है, सभी को साथ देना चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि यूपी पुलिस से मामले को लेकर दिल्ली से न्यायिक जांच करवाई जाए। दिल्ली से? जी, दिल्ली से जांच होनी चाहिए। यहाँ पर हमें पता नहीं है, भरोसा नहीं है यहाँ की सरकार का। दबाव में काम कर रही है पुलिस। हाँ, क्योंकि ये जो किसान इकट्ठे हुए हैं इसका प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी SP, CO, SHO काफ़ी फोर्स आई हुई है। BSF और BSF तो बॉर्डर पे रहती है, SSP और पुलिस डिपार्टमेंट के मंत्री जो हैं यहाँ के, वो बहुत दबंग आदमी है क्या? हाँ, दबंग तो हैं, तभी तो ये कुचला है। ऐसा तो आज तक किसी पार्टी ने भी नहीं किया जैसा इन्होंने किया। व्यवहार नहीं होना चाहिए ऐसा। उन्होंने सुना धमकी भी दी
थी किसानों को 5-6 दिन पहले। पहले दी थी कि किसान सुधर जाएंगे तो सुधार देंगे, ऐसा कहा था उन्होंने। उसके बाद ये घटना घटी है। दोनों घटनाओं का कनेक्शन है क्या कुछ? ये इसमें राजनीति हो सकती है, क्योंकि ये तो बड़े नेताओं को यहाँ सरकार को पता होगा, पर जनता का कहना है राजनीति है इसमें। चलिए और भी किसानों से हम बातचीत करेंगे। हम यही लखीमपुर में हैं, तमाम अपडेट हम आपको पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, लगातार देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरा पर्सन परवेज के साथ मैं अनमोल प्रीतम, लखीमपुर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।